रिटायर्ड एग्रीकल्चर आजमगढ़ से हूँ। आ जाओ बाबू, आ जाओ। और आज हम लोग सब यहाँ सतुआ गए थे और सतुआ से सतुआ में हम लोग बहुजन एकता मिशन के तहत हम लोग चाहते हैं, जागृत कर रहे हैं समाज को कि हमारा समाज कहाँ सोया हुआ है। महात्मा बुद्ध ने कहा, किताबें लिखी गई हैं, हमारी परंपराएं हैं, लोग कहते हैं, लोग करते चले आए हैं, इसको मत मानो। अपने तर्क से, अपने विवेक से तर्क करो, क्या सही है क्या गलत है। जो आपको तर्क को सही लगे वही मानो, जो तर्क से सही लगे वही मानो। एक छोटा सा उदाहरण मैं देता हूँ। बचपन में सब लोगों को पढ़ाया गया होगा कि गंगा नदी, ध्यान करिए, गंगा नदी कहाँ से निकली? शंकर भगवान की जटाओं से निकली। ठीक, आज हम लोग जानते हैं कि गंगा नदी किसी की जटा से नहीं निकल सकती। वो जो ग्लेशियर बनता है हिमालय की चोटियों को, वही बर्फ पिघलता है, वही बर्फ पिघल करके नदी बनी। तो हमें गलत पढ़ाया गया, तो हमें चिंतन करना चाहिए। जो पढ़ाए गए वही हम जान रहे हैं। आज हमारे समाज के लोग जब 1835 में पढ़ने का अधिकार मिला तो उन्होंने अध्ययन किया, और अध्ययन के बाद जो किताबें उन लोगों ने लिखा, इन संत महापुरुषों ने जो समझाया, फिर वो हमारा दिमाग विकसित हुआ। फिर हम तर्कशील करने की स्थिति में आ गए, क्या सही है क्या गलत है। उसी के तहत हम कहते हैं नहीं, वो जो थियरी हमको पढ़ाई गई कि जगह से निकली गई वो गलत है। हिमालय पर्वत से जो ग्लेशियर पिघलता है उससे गंगा नदी आगे चलकर निकली है। इसी तरह से हम अपने को दिमाग में तर्क करें। महात्मा बुद्ध कहते हैं, बुद्धम शरणं गच्छामि, धम्मम शरणं गच्छामि, संघम शरणं गच्छामि। बुद्धम तो मतलब अपने विवेक की शरण में जाइए, अपने विवेक से तर्क करिए क्या सही है क्या गलत है। धम्मम शरणं गच्छामि, धर्म का अर्थ है आचरण से, अच्छे आचरण को शरण में जाइए। अच्छा आचरण क्या है? 5 चीज़ें महात्मा बुद्ध ने बताई थी। चोरी मत करो, व्यभिचार मत करो, नशा न करो, झूठ न करो, मत बोलो, और बिना किसी कारण के किसी की हिंसा मत करो। यही आपका आचरण है, और इसको अपने में उतारेंगे तो यही आपका धर्म है, यही आपका धर्म है। आप स्वयं भगवान जी, आप स्वयं तुम दे दीजिए। फिर उन्होंने कहा धम्मं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि तो मतलब जो 5 चीज़ें जो अपने जीवन में उतार लिए हैं, उनके सिद्धांत 5 चीज़ें बताया, जो लोग उतार लिए हैं उनके संगठन में जाओ, उनके समूह में जाओ, तब ने आपको ज्ञान मिलेगा। यही उन्होंने महात्मा बुद्ध ने आपको दर्शन दिया, ज्ञान दिया। और जितने भी देवी देवताएं हैं खुदाई हुई, आज से 100 साल पहले जब अंग्रेज थे तो थे मेजर जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम। उन्होंने खुदाई करी सिंधु सभ्यता वगैरह मोहनजोदड़ो जिंदगी, उसमें महात्मा बुद्ध की मूर्ति मिली। 7वें शताब्दी तक और किसी की मूर्तियाँ नहीं मिली। जितने काल्पनिक हमारे ग्रंथ हैं, जैसे रामायण है, महाभारत है, गीता, उपनिषद है, वेद है, इन सबकी रचना 10वीं-12वीं शताब्दी के बाद हुई। इसका कोई प्रमाण खुदाई में नहीं मिला। अब किसको क्या मानते हैं, वही मैंने कहा कि अपने बुद्धि की शरण में जाओ, जो आपका बुद्धि कहता है उसको मानो। जितने भी ग्रंथ था वो संस्कृत में लिखे गए। संस्कृत कब आई? 13वीं शताब्दी में आई। लोग कहते हैं तो कई लाख वर्ष हमारी किताबें लिखी गई हैं, धार्मिक ग्रंथ हैं। जो कई लाख वर्ष लिखी गई तो खुदाई मिलना भी तो चाहिए, और संस्कृत में लिखी गई तो संस्कृत जब 13वीं शताब्दी में आई। ये ग्रंथ पहले कैसे लिखे? जब संस्कृत थी ही नहीं तो लिखे कैसे गए? इन्हीं सब चीज़ों का आप तर्क करिए। असली आप लोगों से एक सवाल होगा, छोटा सा सवाल, मैं वीडियो करें दूसरी वीडियो, और एक सवाल ये है